सुनसान सुबह थी जब राजा विक्रमदेव अपने महल की ऊंची बालकनी पर खड़े होकर दूर पहाड़ियों की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी। पड़ोसी राज्य का नवा राजा भरत सिंह सीमा पार घोड़े लेकर आ रहा था। पुरानी नदियों, ओल्ड मित्रता और अब टूटते वादों की गूंज एक साथ कानों में गूंज रही थी। विक्रमदेव ने अपने मंत्रियों को बुलाया। हम लड़ना नहीं चाहते, उसने कहा, पर अपने लोगों और न्याय की रक्षा करना भी हमारा धर्म है। सैनिकों को तैयार किया गया, पर उसकी मंशा केवल विजय नहीं बल्कि सीमा पर शांति लौटाना भी थी। भरत सिंह ने तख्त पर बैठकर दावा किया, वो उपजाऊ मैदान मेरे पूर्वजों के थे। उसकी आंखों में भी पुरानी ठेस और गर्व था। दोनों राजाओं के बीच बात बिगड़ी और युद्ध का बिगुल बज गया। तलवारें टलटला उठी, तरकशों की तान फटी और ढोल की थाप पर रणक्षेत्र गूंज उठा। युद्ध आरंभ हुआ, पर उसने ऐसा वक्त चुना जब दोनों सेनाएं थक चुकी थीं और खेतों में किसान अपनी फसल बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। बीच रणभूमि में एक बूढ़ा साधु आया। उसने दोनों राजाओं को देखा, फिर धरती की ओर झुककर बोला, जिस जमीन के लिए तुम खून बहाओ वही तुम्हें रोजी देती है। जो राज्य व्यक्ति और न्याय से नहीं चलते वे दीवारें जल्दी गिरती हैं। साधु की बातें दोनों के दिलों में खटक गईं। विक्रमदेव ने भरत सिंह की ओर देखा। युद्ध के बीच उसने अपने झंडे से एक तिरंगा कम कर उसे भरत सिंह के पैरों पर रख दिया और बोला, अगर हम अभी भी भाई हैं तो तलवारों को फिर से मित्रता की हथियार में बदल दें। भरत सिंह की आंखें नम हो आईं। उसने ढाल नीचे रख दी। दोनों राजाओं ने गांवों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक समझौता किया। सीमाओं की नई रेखा, आपसी व्यापार के रास्ते और कितनी काट छांट पर सहयोग। युद्ध रुका, लेकिन याद दिलाई गई सीख स्थायी रही। असली ताकत तलवार में नहीं, समझदारी और न्याय में होती है। और इस तरह दो राजाओं की प्रतिद्वंद्विता ने एक नए सौदे और मेल की नींव रख दी, जहां जीत का अर्थ सिर्फ जमीन नहीं बल्कि अपने लोगों की भलाई बन गया।